नमस्कार। इंटर पास वैसे सभी छात्र जो जयप्रकाश यूनिवर्सिटी में नामांकन कराना चाहते हैं सत्र 2024 से 28 के बीच में बीए, बीएससी या बीकॉम में, तो उनके लिए ऑनलाइन अप्लाई चालू हो चुका है। इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा कि किस प्रकार ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और किस प्रकार से ऑनलाइन अप्लाई करेंगे कि लिस्ट में नाम आए और कितना पेमेंट लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। पहले से प्रक्रिया अलग कर दी गई, पहले ऑनलाइन प्रक्रिया थी, अभी गूगल फॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई होगा। तो इस वीडियो के साथ बने रहे, A to Z आपको इन्फॉर्मेशन बताएंगे ताकि फिल फॉर्म करिएगा तो आपको लिस्ट में हर हाल में नाम आएगा। किस प्रकार से आप गलती करते हैं, कहाँ गलती करते हैं, जो नया स्टूडेंट है वो भी समझ ले, जो पुराने स्टूडेंट है जिनका एक दो बार से लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है वो भी समझ ले। किस प्रकार से अप्लाई करिएगा, कब फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा, कब सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा, कब थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा और वो लिस्ट में कब आपका नाम आएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे गूगल क्रोम पे और यहाँ पे लिखेंगे जेपीयू छपरा। तो जो फर्स्ट में यहाँ पे वेबसाइट है इस प्रकार से आएगा, जेपीयू छपरा का वेबसाइट, उस पर हम क्लिक करेंगे और फर्स्ट में यहाँ पे आ रहा है ऑफिशियल वेबसाइट जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के पश्चात इस प्रकार से बहुत सारे डैशबोर्ड आएगा। सबसे पहले हम जाएंगे, यहाँ पे स्टूडेंट दिखाई दे रहा है, स्टूडेंट कॉर्नर, इस पे जाएंगे। यहाँ पे एडमिशन दिखाई दे रहा है, यहाँ से एडमिशन आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पहले आपको नोटिफिकेशन समझना जरूरी है और यहाँ पे भी नोटिफिकेशन है। पहले ये नोटिफिकेशन आपको दिखा दे रहा हूँ कि आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया हो कि 4 साल का जो आपका होने वाला है बीए, बीएससी, बीकॉम, तो वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। 29/5/2024 से स्टार्ट होगा और 12/6/2024 तक ऑनलाइन अप्लाई होगा गूगल फॉर्म के माध्यम से। तो ये गूगल फॉर्म के माध्यम से अप्लाई होगा। यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक और यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है कि किस प्रकार से आप अप्लाई करिएगा। तो यहाँ पे सब आया है कि अप्लाई करने के वही 29/5 से अप्लाई होगा, 12/6 तक अप्लाई होगा। फर्स्ट जो मेगा सूची बनेगी, यानी कि प्रथम जो मेरिट लिस्ट में नाम आएगा वो 17/6 को आएगा, यानी 17 जून को आएगा फर्स्ट, और आपको 17 से लेके 22 के बीच में आपको जाके एडमिशन करा लेना होगा। सेकेंड मेगा सूची वही 24 से लेके 29 के बीच में आएगा, 24 तारीख को आएगा। 24 और 29 के बीच में जाके अपना एडमिशन करा लेना होगा। तो ये सब चीज यहाँ पे नियमावली दिया गया है, क्या क्या क्या, यहाँ पे साइड भी नाम दिया गया है, यहाँ पे सब चीज बताया गया है। एक बार आप अवश्य पढ़ ले। हाँ, यहाँ पे दिया गया है कि 300 रुपया लगेगा, आपको ऑनलाइन भुगतान करना पड़ेगा 300 रुपया, जो अभी आप अप्लाई करेंगे। तो चलिए हम अप्लाई करते हैं, दिखाते हैं किस प्रकार अप्लाई करिएगा। क्योंकि पहले ऑनलाइन अप्लाई था, अभी गूगल फॉर्म से अप्लाई करना है। तो एडमिशन पे जाएंगे और यहाँ पे लिखा है, एडमिशन पे जाएंगे और थोड़ा सा यहाँ पे लिखा है, तो लिखा है एडमिशन फॉर्म फॉर डिग्री कोर्सेस, इस पे क्लिक करेंगे, है ना। इस प्रकार क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से हमारा गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा। और बताते हैं शुरुआत से किस प्रकार से आप अप्लाई करिएगा। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि अपना ईमेल आईडी से यहाँ पे लॉगिन कर ले। मैं तो इस तरह किसी ईमेल आईडी से लॉगिन कर लिया हूँ। इसका जो गूगल फॉर्म का जो लिंक है, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां पे भी जाके आप गूगल फॉर्म उस पर क्लिक करिएगा तो आपको गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे बोल रहा है कि कैपिटल लेटर में जो भी लिखे, यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखे। तो नाम मैं डोमी भर रहा हूँ, किसी के नाम यहाँ पे मैं भर दे रहा हूँ और आप लोग अपना सही से नाम भरिएगा। मैं स्मॉल लेटर डाल दिया, यहाँ पे कैपिटल लेटर डाल देता हूँ, राजकुमार। मैं कैपिटल लेटर में यहाँ पे नाम डाल दिया। फिर यहाँ पे पूछ रहा है फादर नेम, तो मैं फादर नेम डाल देता हूँ, हीरालाल। फिर यहाँ पे मदर नेम बोल दे रहा है, तो मदर नेम डाल देता हूँ, मदर नेम डाल देता हूँ। आप लोग एक एक ध्यान से देखते जाइएगा, कहीं मिस्टेक नहीं होगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा और आप आराम से खुद पे मोबाइल से ही घर बैठे ये फॉर्म को भर सकते हैं। थोड़ा सा भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है और एकदम इजीली भर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जेंडर चूज कर लेना है, मान लीजिए मेल है या फीमेल है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेना है, तो यहाँ पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे तो ये गूगल फॉर्म आ जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करिएगा, सन पहले चूज कर लीजिएगा, यहाँ पे क्लिक करके जो भी आपका सन में जन्म हुआ है, यहाँ से थोड़ा सा बैक चले जाएंगे, यहाँ से बैक चले जाएंगे। तो मान लीजिए मेरा डेट ऑफ बर्थ है 2005 का, तो हम 2005 सिलेक्ट कर लेंगे और जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा ये यहाँ इस प्रकार सिलेक्ट करके कर लीजिए। फिर यहाँ पे कह रहा है कि डेट ऑफ बर्थ का कोई सर्टिफिकेट चाहिए, जैसे कि मैट्रिक के मार्कशीट में जहाँ डेट ऑफ बर्थ हो या इंटर के मार्कशीट में जहाँ, ये मैट्रिक के मार्कशीट ही लगा दीजिए जहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हो। तो बस मैट्रिक के मार्कशीट पे यहाँ पे क्लिक करिएगा। ऑलरेडी आप फाइल में डाल के रखिए मार्कशीट और यहाँ पे अपने ड्राइव में चल जाइएगा, अपनी गैलरी में चला जाएगा, या मोबाइल की गैलरी है तो मोबाइल गैलरी में चल जाएगा। मैं लैपटॉप से भर रहा हूँ तो लैपटॉप की गैलरी में चल जाएगा। और यहाँ से मान लीजिए मेरे पास तो है नहीं, मैं कोई भी कुछ भी लगाता हूँ, मैं तो डोमी भर रहा हूँ, आप यहाँ पे मार्कशीट ले लीजिएगा।
तो एक बार मैं देखता हूँ कुछ हो फाइल, तो ब्राउजर में जाता हूँ और यहाँ पे कुछ अगर मिल जाए तो, और मेरे पास यहाँ पे है मार्कशीट किसी का है, मैं लगा देता हूँ यहाँ पे कुछ भी। तो आप मार्कशीट यहाँ पे चूज कर लीजिएगा। इसमें जरूरी नहीं केबी में कितना होना चाहिए, एमबी में कितना होना, 10 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा क्वालिटी में स्कैन करके रख लीजिए, या अच्छा मोबाइल से या डॉक स्कैनर से स्कैन करके रख लीजिए, आराम से आपका ले लेगा। यहाँ पे मैं क्लियर किया, देखिए यहाँ पे अपलोड हो रहा है, ये 451 KB का है, यहाँ पे ले लिया अपलोड। तो इस प्रकार से आप मैट्रिक का मार्कशीट लगा लीजिए जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ क्लियर लिखा हो। फिर यहाँ पे आप नेशनलिटी चूज कर लीजिए, इंडियन। फिर यहाँ पे रीजन, जैसे हिंदू आप है जो आपका धर्म है, या मुस्लिम है तो आप चूज कर सकते हैं HINDU, यहाँ पे हिंदू आप डाल दो, हिंदू। फिर यहाँ पे आप ब्लड ग्रुप अपना चूज कर ले, जो भी आपका ब्लड ग्रुप है। फिर यहाँ पे आधार नंबर आप चूज कर ले, जो भी आपका आधार नंबर है। मैं तो डॉमी डाल दे रहा कुछ भी, क्योंकि मैं तो आपको बता रहा हूं ना, आप अपना सही से आधार नंबर डालें। 12 अंक का आधार नंबर मैं डाल देता हूँ। फिर यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दे, मैं कुछ भी ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देता हूँ। आप अपना सही से ईमेल आईडी डालें, क्योंकि उसी पे नोटिफिकेशन आने वाला है। मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दे आप अपना सही से, मैं कुछ भी डाल देता हूँ, और अपना सही से मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दे। फिर यहाँ पे करें मैरिटल स्टेटस, आपका शादी हुआ है या नहीं हुआ है, हो गया है तो ठीक है, नहीं तो अनमेरिड कर दीजिए। और फिर यहाँ पे करें कास्ट कैटेगरी, कास्ट कैटेगरी माने कौन सा कास्ट से आप आते हैं, तो यहाँ पे आप चूज कर लिए। जनरल है तो जनरल, इकोनॉमिक से माने कि EWS से है तो यहाँ पे चूज कर लिए। बैकवर्ड कास्ट क्लास से है तो यहाँ चूज कर लीजिए। जो भी आप शेड्यूल कास्ट से है तो यहाँ पे मान लीजिए आप OBC है तो बैकवर्ड कास्ट यहाँ पे चूज कर लीजिए। फिर कास्ट का जो सर्टिफिकेट होता है माने जाति प्रमाण पत्र, वो यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र पे जाइए और यहाँ पे अपने ब्राउजर में चले जाइए, जाति प्रमाण तो ऑलरेडी रखिए और यहाँ से अपलोड कर दीजिए। मैं तो कुछ भी यहाँ पे ले लेता हूँ, आप अपना जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। मैं यहाँ पे कुछ भी लेता हूँ क्योंकि हमें डोमी में आपको दिखाना है कि किस प्रकार से अप्लाई होता है। तो यहाँ पे मैं ले लिया। उसके बाद यहाँ पे कह रहे कास्ट सर्टिफिकेट का जो नंबर होता है ना, इस प्रकार से होता है, BICC इस तरह होता है, और यहाँ पे कुछ नंबर होता है, आप देख लीजिए अपने कास्ट सर्टिफिकेट के यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहता है इस प्रकार से, वो आप यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिए। फिर यहाँ पे पूछ रहा है क्या आप हैंडीकेप है, माने फिजिकली आप हैंडीकेप है तो उसका सर्टिफिकेट डालिए, नहीं तो यहाँ पे नो डाल दीजिए। तो यहाँ पे इसको डालने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेट तो है नहीं। आप अगर हैंडीकेप है माने विकलांग वगैरह है तो यहाँ पे आप दर्शा सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पे गांव आपका पूछ रहा है, जो भी आपका गांव का नाम है डाल दीजिए। मैं जलालपुर इस तरह डाल रहा हूँ, आपका जो भी गांव का नाम है डाल दीजिए। और फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नाम डाल दीजिए, अब मैं सारण डाल देता हूँ। और यहाँ पे अपना पिन कोड डाल दीजिए, मैं सारण का पिन कोड डालता हूँ। और यहाँ पे इतना तो कोई दिक्कत है ही नहीं। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहे नेम ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड, माने कौन से बोर्ड से आप एग्जाम दिए हो, इंटर का। देखिए यहाँ पे कर डिटेल्स ऑफ इंटरमीडिएट, तो यहाँ पे इंटर आप मान लीजिए बिहार बोर्ड से दिए तो BSEB डाल दीजिए, बोर्ड से आपने इंटर का दिया है। अब यहाँ पे स्कूल के नाम पूछ रहा है तो स्कूल या कॉलेज के आप जो भी है डाल दीजिए, जैसे SDS कॉलेज छपरा, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ SDS कॉलेज छपरा। माने जिस कॉलेज से आप इंटर किए हैं वहां से डाल दीजिए। पासिंग ईयर मान लीजिए आपका 2023 में या 24 में है तो पासिंग ईयर यहाँ पे डाल दीजिए। मैं 24 में पास किया तो 24 डाल देता हूँ। फिर यहाँ पे पूछ मार्कशीट नंबर, जो आपको मार्कशीट मिला है 12th का, उसका यहाँ पे नंबर जो भी है आप डाल दीजिए। फिर इसके बाद पूछ रहा है उसका अपलोड सेल्फ अटेस्टेड इंटरमीडिएट, जो इंटरमीडिएट का मार्कशीट है यहाँ पे अपलोड करना है ना। तो इंटरमीडिएट का मार्कशीट जो भी आपको कॉलेज से मिला हो उसको ले लीजिए और यहाँ पे अपना फाइल में चले जाइए और फिर उसको अपलोड करिए। अपलोड करना एकदम आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मान लीजिए हमारे पास मैं तो डोमी कर रहा हूँ तो कुछ भी यहाँ पे मैं अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे एक 10th का कोई मार्कशीट है मैं डाल देता हूँ, तो यहाँ पे अपना इंटरमीडिएट का मार्कशीट अपलोड हो गया। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि मार्कशीट इंटरमीडिएट बोर्ड क्वालिफिकेशन यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे डाल इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन, तो आप यहाँ पे चूज कर लीजिए। माने इंटरमीडिएट आप जो किए हैं कौन से किए, साइंस आर्ट या कॉमर्स से। मान लीजिए साइंस से किए तो साइंस डाल दे। इसके बाद कितना मार्क्स आया है, तो इंटर में जो होता है 500 नंबर का एग्जाम होता है, तो 500 का एग्जाम होता है तो 500 डाल देंगे। फिर यहाँ पे 500 में कितना आपका मार्क्स आया है, मान लीजिए हमारा 500 में 340 मार्क्स आया तो 340 डाल देंगे। फिर यहाँ पे परसेंटेज पूरा 340 कितना प्रतिशत हुआ
तो 65 या 64% हुआ, आप देख लीजिएगा 68% हुआ। तो 68% हम डाल देंगे यहाँ पे, शिफ्ट प्लस 5 क्लिक करेंगे तो यहाँ प्रतिशत की चीज आ जाएगा। फिर यहाँ पे कौन सा डिवीजन हुआ, तो फर्स्ट डिवीजन हुआ, कहानी खत्म। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पे करें डिटेल्स ऑफ मार्कशीट, और माने इंटरमीडिएट में कौन कौन से आपके पास सब्जेक्ट था। जैसे यहाँ पे लैंग्वेज में क्या था, तो लैंग्वेज में देखिए इंटरमीडिएट मान लीजिए साइंस से आप किए हैं, तो वहाँ पे 2 सब्जेक्ट आपको लैंग्वेज लेना पड़ता है, या तो इंग्लिश या तो हिंदी। मान लीजिए 100 नंबर का हिंदी लिए, 100 नंबर का इंग्लिश लिए, तो यहाँ पे चूज कर लीजिए हिंदी, और यहाँ पे चूज कर लीजिए इंग्लिश चूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे आप जाइए मार्कशीट ऑफ लैंग्वेज, मैंने आपका ना यहाँ पे कर ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज, फिर आपका कौन सा एक्स्ट्रा लैंग्वेज था यहाँ पे चूज कर, मान लीजिए इंग्लिश हमारे पास एक्स्ट्रा था, इंग्लिश चूज कर लेंगे, यहाँ पे इंग्लिश चूज कर लेंगे। फिर यहाँ पे जो 5 सब्जेक्ट आप एग्जाम दिए हैं, 5 सब्जेक्ट आप कितना मार्क्स आया है यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। 5 सब्जेक्ट जो है, यहाँ फर्स्ट सब्जेक्ट हमारे पास फिजिक्स था, PHY, मैं शॉर्टकट डाल देता हूँ, और फिर आप मान लीजिए आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा कितना प्रतिशत था उसमें, तो हम जो भी हमारे पास प्रतिशत आया डाल देंगे। और फिर यहाँ पे सेकंड में मान लीजिए हमारे पास केमिस्ट्री था, तो केमिस्ट्री ले लेंगे, और फिर इसमें कितना प्रतिशत था ये डाल देंगे। तो हम डालते जा रहे हैं, फिर आप देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे हमारे पास फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, मैथ था, मैथ में जितना प्रतिशत आपका, आप सही से लिखिए MATH मैथमेटिक्स लिखे है ना, और यहाँ पे आप डाल दीजिए जितना प्रतिशत आपका था, मैं कुछ भी डाल देता हूँ। फिर यहाँ पे आपका सब्जेक्ट कौन था, एक्स्ट्रा में आपका हिंदी भी था, तो हिंदी भी डाल दीजिए, और कितना प्रतिशत मार्क्स था डाल दीजिए। और यहाँ पे आपको लास्ट में आपका कौन बचता है, इंग्लिश, तो इंग्लिश डाल दीजिए, और कितना प्रतिशत मार्क्स है यहाँ पे डाल दीजिए। तो मार्क्स हम डाल दिए, सब में प्रतिशत की चिट लगा दीजिए, यहाँ पे शिफ्ट प्लस 5 क्लिक करिएगा तो आ जाएगा, मैं लगा देता हूँ, आप अपने से देख लीजिएगा। यहाँ पे हो गया। फिर यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करिएगा तो आ जाएगा किस सब्जेक्ट से आप लिखवाना चाहते हैं, कौन से ऑनर्स से आप नामांकन कराना चाहते हैं। तो जितना भी जयप्रकाश यूनिवर्सिटी में ऑनर्स अवेलेबल है यहाँ पे आ जाएगा। मान लीजिए हम चाहते हैं कि हमारा केमिस्ट्री ऑनर्स से हो, चाहे फिजिक्स ऑनर्स से, तो फिजिक्स ऑनर्स यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, और फिर नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे क्लिक कर लेंगे एक बार ऊपर में कि हाँ मैं फॉर्म ईमेल आईडी यही है मेरा है, और यहाँ पे लास्ट में जाएंगे, यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। तो फिजिक्स ऑनर्स से हमें एडमिशन कराना है, तो यहाँ पे नेक्स्ट कर लीजिए। यहाँ पे कुछ छूटा है, 12th का रोल नंबर छूटा है, तो रोल नंबर में डाल देता हूँ, बाकी कुछ नहीं छूटा है, एक बार देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के पश्चात यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज करने के लिए आएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो जयप्रकाश यूनिवर्सिटी के मुख्य रूप से जो छात्र है छपरा, सिवान और गोपालगंज के छात्र इसमें अप्लाई करते हैं। तो जो डिस्ट्रिक्ट से आपको वो डिस्ट्रिक्ट आप चूज कर लीजिए। मैं छपरा से हूँ, छपरा चूज कर लेता हूँ, फिर नेक्स्ट करता हूँ। एक स्टेप लास्ट यहाँ पे है, बस इसके बाद सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पे पूरा है, पूछ रहा है कि आपका चॉइस फर्स्ट वाला में कौन सा कॉलेज है, तो यहाँ पे जितना भी कॉलेज है यहाँ पे आ जाएगा। यहीं पे युवा मिस्टेक करते हैं कि सब लोग क्या करते हैं, राजेंद्र कॉलेज चूज करते हैं, जगदम कॉलेज चूज करते हैं, रामजयपाल कॉलेज चूज करते हैं, इसके बाद गंगा सिंह है, जवाहरलाल चौधरी। तो एक बार आप देख लीजिए, सभी लोग अगर राजेंद्र कॉलेज जगदम कॉलेज चूज करेंगे तो लिस्ट में नाम कैसे आएगा, क्योंकि सब में लिमिट सीट है ना, हर सेमेस्टर में लिमिट सीट है। तो आप जरूरी नहीं कि राजेंद्र कॉलेज जगदम कॉलेज चूज करें, जो आपके आसपास में कॉलेज है, 3 कॉलेज इसमें चूज करने का ऑप्शन दे रहा है, वही चूज करें। जैसे मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ, एक तो यहाँ पे चूज कर ले रहा हूँ मैं गंगा सिंह कॉलेज फर्स्ट में, सेकंड में यहाँ पे मैं चूज कर ले रहा हूँ नंदलाल सिंह कॉलेज, और थर्ड में यहाँ पे चूज कर ले रहा हूँ। ऐसा कॉलेज चूज करें कि जो ज्यादा पॉपुलर ना हो, तो उसमें नाम आने की आपको ज्यादा। यहाँ पे लोक महाविद्यालय है, यहाँ पे BDMS कॉलेज महिला कॉलेज है जो कि छपरा में ही है, इसमें आराम से लिस्ट में नाम आ जाता है, तो चूज कर ले। यहीं पे आप गलती करते हैं। फिर यहाँ पे आप ऑप्शन क्या पूछ रहे, क्लैरिफिकेशन पूछ रहा है माने आपसे कि हाँ जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है सब सही है, तो यहाँ पे क्लिक करके यस कर ले। तो हमने 3 कॉलेज का यहाँ पे नाम चूज कर लिया, आप देख लीजिए। और उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे सिग्नेचर अपना अपलोड करना है, यहाँ पे फोटो अपना अपलोड करना है। तो सिग्नेचर नॉर्मल होना चाहिए, एक सादा पेज पे आप अच्छा से सिग्नेचर कर ले, वो भी इंग्लिश या हिंदी जो भी आपको लगता है, इंग्लिश में ही कर ले बेटर रहेगा। और यहाँ पे आप अपलोड कर ले, मैं कुछ भी यहाँ पे अपलोड कर दूं क्योंकि मैं तो डोमी आपको बता रहा हूँ। एक अच्छा से आपने सिग्नेचर अपलोड कर देना है, और फिर यहाँ पे नेक्स्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे अपलोड हो रहा है, थोड़ा सा कभी कभी नेट स्लो है तो लेट होता है, लेकिन आराम से अपलोड हो जाता है। इसके अलावा फिर यहाँ पे फोटो, आपका जो भी फोटो यहाँ पे है ब्राउजर से जाइए, यहाँ से फोटो ले लीजिए।
आप मोबाइल में अगर किए तो आपकी गैलरी में डायरेक्ट चला जाएगा। पहले से फोटो आप रख ले, यहाँ से मैं फोटो ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ। फोटो लेने के बाद ये देखिए अपलोड हो रहा है, अपलोड हो गया फोटो। फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है। जब आप नेक्स्ट कर दीजिएगा तो यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आता है। अब देखिए 3 चीज से आपको पेमेंट, 3 ऑप्शन से पेमेंट दे सकते हैं। यहाँ तो अगर यूपीआई से देना चाहते थे, यूपीआई आईडी है, या तो आप अकाउंट में डालना चाहते थे, अकाउंट नंबर यहाँ पे है, या अकाउंट नंबर यहाँ पे है, एफसी यहाँ पे। नहीं तो सबसे आसान है क्यूआर कोड पे स्कैन करिए और पेमेंट कर दीजिए। यहाँ पे 300 रुपये पेमेंट करना है, तो बस यहाँ पे क्यूआर कोड के स्कैन करिए और यहाँ पे पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे अपने कुछ जो लिखना है लिख दीजिए, हाँ यस आई एम डन पेमेंट, वो लिख दीजिए। नहीं लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे चूज करना पड़ेगा पेमेंट का मोड। मान लीजिए आप क्यूआर कोड से किए हैं तो यहाँ पे क्यूआर कोड चूज कर लीजिए। बस यहाँ पे क्यूआर कोड को सिलेक्ट करिए तो ऑटोमेटिक आ जाएगा आपको, जैसे गूगल पे या फोन पे जो भी चलाते हैं, तो 300 रुपये ऑटोमेटिक डाल दीजिए, कट जाएगा। 300 रुपये कटने के बाद फिर यहाँ पे आप आ जाइएगा, जो पेमेंट किए हैं तो आप उसका टैक्सेशन नंबर आता है, मान ट्रांजेक्शन नंबर आता है, तो ट्रांजेक्शन नंबर यहाँ पे लिख देना है। ट्रांजेक्शन नंबर जो भी आएगा वो लिख देना। जब भी आप पेमेंट करिएगा तो वहां पे रिसिप्ट में ट्रांजेक्शन नंबर आएगा। फिर कौन सा मोबाइल नंबर से पेमेंट किए हैं, जो मोबाइल नंबर अगर आप किए हैं क्यूआर कोड से, तो कोई ना कोई मोबाइल नंबर तो आपका रजिस्टर्ड होगा ना जिससे पेमेंट होता है, तो मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है। मैं मोबाइल नंबर कुछ भी डाल देता हूँ यहाँ पे। मैं मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दिया और इसके बाद यहाँ ट्रांजेक्शन नंबर में डाल देता हूँ, जो भी हमारा ट्रांजेक्शन नंबर है ना, ट्रांजेक्शन नंबर में डाल दिया। फिर यहाँ पे जो आपको पेमेंट की हो, जो रिसिप्ट है, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। स्क्रीनशॉट मान लीजिए हम गए गैलरी में, हमारे पास यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन का स्क्रीनशॉट है, मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे कोई तो होगा ही, यहाँ पे देखिए पेमेंट का स्क्रीनशॉट है हमारे पास, तो मैं अपलोड कर दिया, यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। तो उसका स्क्रीनशॉट आपको अपलोड कर देना है, बस कहानी खत्म। अब यहाँ पे आपको यस करके यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। मैं सबमिट करता हूँ, हालांकि मैं ये जो किया हूँ डोमेन आपको दिखाने के लिए किया हूँ। बस आप यहाँ पे सबमिट कर दीजिए, आपका फॉर्म फिलअप हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आपको फॉर्म फिलअप हो जाएगा। इसके बाद मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, कब कब आएगा लिस्ट में नाम आपको शुरू में दिखाई दिया। कॉलेज ऐसा चूज करें जहाँ पे आपको आसानी से आपका लिस्ट में नाम आ जाए। फिर आपको ये भी चूज करना पड़ेगा कि कौन सा हम ऑनर्स ले रहे हैं, वो भी आसानी से चूज करें। सभी लोग अगर हिस्ट्री ऑनर्स से एडमिशन लेंगे तो फिर हिस्ट्री ऑनर्स में जितना सीट है उतना ही होगा, तो जरूरी नहीं हिस्ट्री ऑनर्स, आप बहुत सारा ऑनर्स पेपर है आप वहां से चूज कर ले। कॉलेज का बहुत सारा चीज है, कॉलेज का भी बहुत सारा यहाँ पे दिखाते हैं कितने सारे कॉलेज है, आप एक बार जाके कॉलेज भी देख ले। यहाँ पे मैं गया साइड पे, उस तरह से आपको तो देखिए यहाँ पे सबमिट हो गया आपका। देखिए यहाँ पे आप देख लीजिए कॉलेज कितने सारे हैं। तो यहाँ पे हम गए, फिर यहाँ पे गए यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए लिखा है अबाउट, यहाँ पे लिखा है एडमिशन में जाइएगा तो यहाँ पे लिखा है अबाउट डिग्री कॉलेज, यहाँ पे आ जाएगा। तो जो यहाँ पे कॉलेज का नाम है, यहाँ पे देखिए राजेंद्र कॉलेज, बहुत सारे कॉलेज है। आप देखिए 21 कॉलेज है यहाँ पे, 21 कॉलेज काफी होते हैं। वैसा ही जरूरी नहीं है कि पॉपुलर कॉलेज आप चूज करें, वैसा कॉलेज चूज करें जो कि थोड़ा कम हो, आपके आसपास में हो, तो कॉलेज चूज करिए तो आराम से आ जाएगा। फिर यहाँ पे सब चीज आपको दिया है, एक बार नोटिफिकेशन भी जाके आप आराम से पढ़ लीजिए। तो हमें लगा कि आपको जो भी जानकारी दी है आपको समझ में आया। और भी कोई जानकारी आपको लगता है तो जरूर कमेंट करें, और नीचे आपको लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे क्लिक करके भी मोबाइल से भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।